तो यस दिस इज़ 4:55 इन द मॉर्निंग और अपनी गड्डी भी लोड हो चुकी है। ये बहुत ही आसानी से बैठा है इस बार। सो नहीं, अभी मुझे वॉचमैन को उठाना है और वॉचमैन को उठाने के बाद गेट खुलेगा। अभी तक मैंने हेलमेट वगैरह नहीं डाला है। वॉचमैन को उठाते हैं। अरे बाप रे, ये हो गया पिछला ब्लॉग ख़त्म और दूसरे ब्लॉग की तैयारी शुरू। ये अभी मेरी सब पैकिंग चल रही है। अभी रात के बजे है 2 और मैं मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटों में यहाँ से निकलने वाला हूँ। अच्छी सी नींद लूँगा 2-2.5 घंटे की, उठूँगा, नहाऊँगा और सीधा हम घर जाने के लिए निकल। एनीवेज गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल डे माय फ्रेंड्स। दिस इज जय। प्लीज़ मेक श्योर यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो अभी मैं छट से 2 घंटे की अच्छे से नींद लेता हूँ पैकिंग करने के बाद। सो ये आते समय जो पैंट की हालत हुई थी उस पैंट को अपन ने अच्छे से धो डाला है। एनीवेज अभी मैं सोता हूँ और सोने के बाद 2 घंटे बाद मिलते हैं। एंड एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है वैसे ही हुआ। निकलने के पहले नींद बिल्कुल नहीं आई। बहुत प्रयास किया और शायद मेरा प्रयास थोड़ा कम पड़ा। अभी एक काम करता हूँ, मैं झट से नहा के आता हूँ और आपको मिलता हूँ। तो यस, ये हो गया मेरा नहा के। अभी जल्दी से बची कुची पैकिंग करता हूँ और पैकिंग करने के बाद हम डायरेक्टली बाइक पे मिलते हैं, क्योंकि वैसे भी आपने बाइक की हालत देखी है। इन लोगों को टाटा बाय बाय करने के बाद पूरा अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि सुबह के बजे है अभी 4:30। सो प्रोबेबली मैं जब बाहर हाईवे पे कहीं पे टी ब्रेक लिया तो वहाँ पे मिलेंगे, या अगर कुछ इंटरेस्टिंग बीच में दिखा तो ज़रूर मिलेंगे। तो चलो डायरेक्टली बाइक पे मिलते हैं। तो यस दिस इज़ 4:55 इन द मॉर्निंग और अपनी गड्डी भी लोड हो चुकी है। ये बहुत ही आसानी से बैठा है इस बार। सो नहीं, अभी मुझे वॉचमैन को उठाना है और वॉचमैन को उठाने के बाद गेट खुलेगा। अभी तक मैंने हेलमेट वगैरह नहीं डाला है। वॉचमैन को उठाते हैं। अरे बाप रे, पैर लग गया। और वॉचमैन को उठाने के बाद निकलते हैं। दादा, गेट उघडायचं होतं। गेट उघडायचं होतं, निघालो। सावकाश। यस, भाई आ गए हैं। अभी गेट खुलेगा और मैं निकलूँगा। तो चलो अभी सीधा बाइक पे मिलते हैं। सो यस, अभी मैं पूना वापस जाने के लिए निकल चुका हूँ। गणपति बप्पा मोरया। दिस इज़ 5:05 इन द मॉर्निंग और यहाँ से मुझे राइट लेना पड़ेगा। पर्सनली मैं इतना जल्दी निकलने के फेवर में क्यों हूँ, क्योंकि जब भी हम जल्दी निकलते हैं तभी भी फ्रेश क्लाइमेट मिलता है, ज़ीरो ट्रैफिक मिलता है। सो अच्छे तरीके से ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है। एक आध ट्रैवल स्टार्ट होने से पहले ही जो हिचकिच होती है, ट्रैफिक का तनाव होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। सो जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बाद में अपना ट्रैवल भी अच्छा हो जाए इस कारण। और बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट है यहाँ का, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, जो भी लग रहा है वो बहुत ही सुकून भरा लग रहा है। हाँ, मेरी किस्मत भी अच्छी है, मुझे चाय की टपरी भी मिल गई। अभी चाय ख़त्म करते हैं। अभी भी एक काम मुझे याद है जो मैं भूल गया हूँ। ये काम वो है, अभी देख लो आप, यहाँ पे पानी मिलेगा मुझे तो अभी मैं कर देता हूँ। ये जो कीचड़ धूल मिट्टी उड़ी है लाइट, वो अभी मुझे पहले साफ़ करनी है, वो मैं भूल गया था काम। वो पहले ख़त्म करते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि लाइट बीम थोड़ा हल्का पड़ रहा है और अभी भी रात है, इसलिए लाइट बीम आगे से लाइट बीम बहुत हाई आएंगे। सो यस, आई एम बैक ऑन द हाईवे। दिस इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग और यहाँ से मुझे अभी लगने वाला है 2 घंटा 46 मिनट। सो एनीवेज, अरे यार ये नगर में बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है यार, ब्रेक डांस ही हो जाता है पूरा। सॉरी फॉर दैट वॉइस गाइज। अभी 2 घंटा 46 मिनट बता तो रहा है, लेकिन आते समय मैं 2.5 घंटे में पहुंच गया था पूरा अभिलाषा के घर। जाते समय भी हम 80-90 पे क्रूज़ करेंगे। सो ये जो एवरेज टाइम बता रहा है वो हम काट सके। सो लेट्स मूव। बीच में एक फ्यूल ब्रेक भी लेना है। फ्यूल ब्रेक लेने के बाद अच्छे से शायद दिखने लगेगा। सो you just enjoy the beautiful road and I'll just enjoy the beautiful journey. ओवरटेक करना पड़ेगा कोई बात नहीं।
घर पहुंच गया। 2 घंटे में मैं घर पहुंच गया। टेक्निकली 2 घंटे कह सकते हैं, लेकिन बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक था और कहीं ट्रैफिक लगी, कहीं रुकना पड़ा। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट्स में अहमदनगर से पुणे पहुँच गया 130 किलोमीटर। सो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहेगा। पुणे में आने के बाद एंड में मतलब लास्ट के 15 मिनट्स मुझे बहुत स्ट्रेच करना पड़ा मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन मॉडरेट ट्रैफिक थी, लेकिन बहुत अच्छा गया वो भी। बट पट हो गया। अभी मैं घर पहुंचा हूँ, अभी बजे है एग्जैक्टली 8 बजे, अभी नहीं 8:05 हुए। मुझे यहाँ पे पहुंचने के बाद 15 मिनट हो गया। जो मेरे गड्डी पे सामान था वो सब कुछ निकाल रहा था मैं। सो मेरे ऊपर जो सामान है वो मैं निकाल रहा हूँ। घर तो आ गया, लेकिन 2-3 दिन बाद आया हूँ, इसलिए मैंने पानी का मशीन लगाया है जो ऊपर यहाँ से पानी चलेगा। पानी आने का टाइम है तभी मैं घर आया हूँ। अभी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मशीन की ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली अब मुझे काम करना है। बाकी मैंने अपने हाथ पैर तो धो लिए है, लेकिन अभी पूरा फ्रेश होना बाकी है। 2-3 दिन पानी वैसे ही था, तो अभी पानी बदलना पड़ेगा। इसे साफ करो, ये उसको एक अच्छा काम मैंने ये किया कि अहमदनगर जाने से पहले ये जो पानी की बोतलें थी वो मैंने पूरी भर के रखी है। सो इन केस अगर आते समय मुझे पानी पीना पड़ेगा तो मैंने पानी भर के रखा, सूख जाएगा। ये सारा साफ़ करेंगे। वैसे मैं जाते समय साफ़ करते गया था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ना कोई विंडो मेरे से खुली रह गई थी। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हॉल की रह गई होगी। तो ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो बिल्ली आके गई है इधर। हमारा ही होगा, बंडा ही होगा। सो एनीवेज, फिर कैसा है, माँ को मैं कोंकण छोड़ के आया हूँ, तो ये सारे छोटे मोटे काम जो है वो मुझ पे आते हैं। सो आई हैव टू कंप्लीट दैट, राइट, विदाउट एनी कंप्लेंट। और करना भी नहीं चाहिए कंप्लेंट। माँ कंप्लेंट करती है क्या? हम क्यों करें, हम ही रह रहे हैं तो साफ़ करने में क्या है। और ये हो गया है अपना किचन कट्टा चकाचक। वैसे नहाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अहमदनगर से निकलते समय मैं नहाया था। लेकिन कीचड़ धूल मिट्टी जो इतनी उड़ी है, ये देखो, आपको दिख रही है। झट से आप 1 मिनट ये देख लो। जो हाथ को लगाने के गार्ड थे वो तो मैंने अंदर रख दिए, क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन इनकी हालत देखो क्या हुआ है। और मेरे शूज़ भी अभी बाहर है, शूज़ भी धोने पड़ेंगे। और सबसे अलग और हटके बात क्या है मालूम है, जब मैं ट्रिप करके आता हूँ तब कुछ भी बोलो आप, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अपना खुद का पीसी ऑन करने की जो मतलब मज़ा है, जो अपनापन लगता है पीसी ऑन करते समय, क्या बताऊँ मैं शायद जो लोग अपने पीसी से या सेटअप से जो अटैच्ड है वो लोग शायद समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे लगता है कि बहुत दिन बाद कहीं ट्रिप से आए हैं और खुद के घर में सोने का जो सुकून है, रहने का जो सुकून है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सुकून। See, the PC is welcoming me into the home. और एक बात, आते समय एक जगह पे मुझे इतना खूबसूरत एक फ्रेम मिला था। वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं निकाला क्योंकि मैं हाईवे के बहुत नज़दीक खड़ा था और झट से फ़ोटो निकाला, क्योंकि DSLR भी निकलना था। वो तामझाम करने के लिए मैं समय नहीं गंवाना चाहता था और थोड़ी सी रिस्क नहीं कहूँगा, सेफ जगह पे मैं खड़ा था, लेकिन बहुत सारी गड्डियाँ चल रही थी, तो इसलिए वहाँ से व्लॉग नहीं किया। लेकिन वहाँ के मैंने फ़ोटोज़ निकाले हैं जो इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड करे हैं, और अगर नहीं किए अब तक तो कर दूंगा आज दिन भर में। अरे शायद पानी भर गया, नहीं भर गया पानी। तो मैं ये कह रहा था कि इंस्टाग्राम पे ये ट्रिप के फ़ोटोज़ वगैरह जो सब कुछ अपडेट है वो मैंने अपलोड की हुई है। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे ट्रैवल पेज को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इस ट्रैवल पेज पे जाके ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट, रील्स, पोस्ट्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको शायद अच्छे लगेंगे, ज़रूर अच्छे लगेंगे। यू विल लव इट। यस, ये हो गया मैं फ्रेश। फिलहाल तो कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। शायद मैं खाने के लिए एक ऑर्डर करूंगा या फिर बाहर जाऊंगा, अभी कुछ प्लान आउट नहीं है। तो अब मैं काम करता हूँ, अच्छी सी नींद पूरी करने के बाद आपको मिलता हूँ। कल आते ही वक्त तो मैं सो नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सोया, बहुत अच्छी नींद हुई और बाकी सारे जो छोटे मोटे काम थे वो भी हो गए। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण काम है वो करना है, जो आपने पिछले 2 व्लॉग में देखा है। जो मेरी बाइक की हालत है वो अभी भी वैसे ही है। आज मैं जाके वॉशिंग सेंटर, सर्विसिंग सेंटर जाके उसको साफ़ सुथरा करूँगा, बहुत खूबसूरत करूँगा।
वो ऐसे घूमने के बाद धूल मिट्टी कीचड़ जो उस पर लगता है उससे उसकी खूबसूरती और बढ़ती है, लेकिन अभी उसे धोना भी ज़रूरी है। एनीवेज, तो मैं अभी बाइक वॉश करने के लिए जाता हूँ, वॉश करने के बाद मिलते हैं। तो फाइनली आधे घंटे बाद मेरे गाड़ी का नंबर आया है, हैं? अभी अपनी रानी होगी चकाचक। And now she is looking fine. सो यस, ये मैं घर आ गया वापस। इसी नोट पे ये ब्यूटीफुल व्लॉग को और इस अहमदनगर सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। सो अहमदनगर सीरीज़ आपको कैसे लगी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ये लास्ट वीडियो है अहमदनगर सीरीज़ का। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू फील अबाउट दिस सीरीज़ एज वेल एज दिस पर्टिकुलर व्लॉग। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कभी कभी गूगल भाई अपना कमाल दिखाई देती है। देखो कहाँ पे छोड़ गया है ये गूगल।